भेजने की कार्रवाई जिसने की है वो तो मोदी जी की मेहमान है और मोदी जी की उनसे फ्रेंडशिप भी है, तो वो मोदी जी तो खुद जिम्मेदार है ना फिर तो। लेकिन ये सरासर झूठी बात है। ज्ञानेश गुप्ता जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं है, मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ, कोई घुसपैठिया बिहार। इसीलिए मोदी जी इस वक्त MP भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, वरना तिहाड़ जेल या किसी देश की जेल में होता। अमेरिका के राष्ट्रपति या किसी में भी इतनी ताकत है कि भारत देश के ऊपर लगा सके। उनको पता है मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो बैठे इसलिए लगा रहे हैं, इसलिए ये सज़ा मिल रही है हमें, मोदी जी को मिल रही है सज़ा। ये मोदी जी की वजह से देश को झेलना पड़ रहा है, और मोदी जी की वजह से तो हमें अडानी अंबानी यूसुफ लुलू पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तो ये भी झेलेंगे, लेकिन देश की जनता है, मोदी जी को झेल के भी देश को आगे बढ़ा रही है। लेकिन ये नुमाइंदे कह रहे हैं भारत के कि हम अमेरिका को छोड़कर दूसरे देशों में अपने जो प्रोडक्ट बेचेंगे, छोड़ देंगे अमेरिका। हाँ, मोदी जी तो बना रहे हैं ना प्रोडक्ट जो बेचेंगे, देश की जनता बचाएगी, उनका प्रोडक्ट अच्छा है तो दुनिया लेगी ना। मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, देखिए ये है दुर्भाग्य की बात, ये है चाल चरित्र चेहरा और धोखाधड़ी की बात। चाइना से ट्रेड इनके सारे मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन कर रहे हैं, और मोदी जी यहाँ के इतना बड़ा सच बोल रहे हैं कि आप लोग चाइना का कोई सामान मत खरीदो, स्वदेशी खरीदो। मतलब इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना, मैं बहुत ही हल्के में, मतलब बहुत लाइट शब्द, मेरे मन में तो बहुत कुछ आ रहा है बोलने के लिए, बोल नहीं रहा हूँ। इतना बड़ा धोखाधड़ी भी कोई हो सकती है? मतलब जो चीज़ें भारत में बनने नहीं दे रहे आप, हमारे जो हमारे कारीगर हैं, और वो सब कौन होते हैं? वो हमारे SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बहुत होते हैं ना, उनके हुनर को ख़त्म करके आप चाइना से सामान इम्पोर्ट करा रहे हो। आप ही करा रहे हो मोदी जी, सबको पता है। बहुत हो गया, सच बोलने की चेष्टा करो आप कभी कभी। सब देखिए, मूर्ति से लेके, चाहे कोई छोटी मूर्ति हो, चाहे पेन हो, पेंसिल हो, सुई हो, सुई से लेके सब चीज़ें चाइना से इंपोर्ट हो रही हैं और भारत देश की जनता के ऊपर थोपी जा रही हैं, सारे सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की। और हमारे जो कारीगर हैं सब SC ST बहुजन समाज के लोग, उनको मारा जा रहा है चाइना से मिलके, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि खरीदो आप। अरे आप आने क्यों दे रहे हो ना, प्रधानमंत्री हो, अगर आपको पता है प्रधानमंत्री की ताकत क्या होती है। अभी के अभी आप मना करो, अभी के अभी आप चाइना के ऊपर टैरिफ नहीं लगाओ, बिल्कुल बंद कर दो चाइना के प्रोडक्ट्स। आप देखो फिर स्वदेशी से खुद खरीदेंगे। अपनी ही गलती को मतलब किस तरीके से छुपाने की चेष्टा करते हैं मोदी जी, ये उनसे सीख लेनी चाहिए दुनिया को। राजा जी, कुछ पत्रकार हैं, जनाब कश्यप कह रहे थे कि जब मोदी और ट्रम्प मिलते हैं तो बिजली कड़कती है। पत्रकार का नाम तो बताओ आप, जनाब कश्यप, पत्रकार का नाम बताओ। तो जनाब कश्यप भाई आज तक ये पत्रकार है, पत्रकार का नाम पूछ रहा हूँ मैं। जब ये पत्रकार बन जाएंगी तब इनका नाम लेके सवाल पूछना। वैसे कोई क्रिमिनल बोल रहा है ऐसे तो उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। मोदी जी कह रहे हैं कि जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं उनसे पता करो EVM जिंदा है कि मर गई। देखिए, मैंने आपको बताया है ना, जितने इन्होंने स्लीपर सेल्स लगा रखे हैं, जितने दुनिया भर के स्लीपर सेल्स लगा रखे हैं, कांग्रेस में भी, RJD में भी, बसपा में भी, सब में, उनका एक ही काम है कि EVM का विषय ना आने देना बस। EVM, अगर EVM से इलेक्शन हो रहा है ना, इसीलिए मोदी जी इस वक्त MP भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, वरना तिहाड़ जेल या किसी देश की जेल में होते। ये बात है। EVM मैंने अभी आपको पहले ही बताया ना, असली मुद्दा है पेपर बैलेट से चुनाव होना। असली मुद्दा है EVM को देश की किसी भी इलेक्शन में ना यूज़ करना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया ना कि EVM झूठी होती है। एक हरियाणा के जो पंचायत का चुनाव, मोदी जी ने पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन उसका फायदा क्या मिला जो 50% टैरिफ ठोक गया है इंडिया पर? मोदी जी सब से देशों में गए वो। आप मोदी जी से कोई फायदा उठाने से बाज नहीं आओगे। EVM मैंने अभी आपको पहले ही बताया ना, असली मुद्दा है पेपर बैलेट से चुनाव होना। असली मुद्दा है EVM को देश की किसी भी इलेक्शन में ना यूज़ करना। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया ना कि EVM झूठी होती है। एक हरियाणा के जो पंचायत का चुनाव, मोदी जी ने पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन उसका फायदा क्या मिला जो 50% टैरिफ ठोक गया है इंडिया पर? मोदी जी सब से देशों में गए वो। आप मोदी जी से कोई फ़ायदा उठाने से बाज नहीं आओगे। आप मोदी जी से फ़ायदा लेने का आपका मन में कैसे ख्याल आता है? मोदी जी का एक काम है, नुकसान क्या कर सकते हैं वो देश का, फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं? पत्रकार महोदय, मोदी जी से फ़ायदे की उम्मीद करना मेरे ख्याल से समझदारी नहीं। बना रहे थे ना जब आपको, तो ये तो विश्व गुरु पे थोपा गया है टैरिफ। विश्व गुरु तो भारत एक कई चीज़ों में है ही, विश्व गुरु की इज्जत कम कैसे की जाए ये मोदी जी से सीखिए। विश्व गुरु तो बहुत सारी चीज़ों में भारत है ही। बिहार के साथ-साथ SIR को लेकर क्या कहेंगे? बिहार के साथ-साथ पूरे देश में SIR चुनाव लेकर ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी,
जेल जाएंगे। मैं यही कह सकता हूँ, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से गैरकानूनी है, अपराध है। एसआईआर का पूरी किताब में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में जिक्र नहीं है कहीं भी। ये गैरकानूनी प्रक्रिया है, ये अपराध है, इसके लिए वो जेल जाएंगे, बस इतना। टैरिफ का टैरिफ का सबसे ज्यादा असर पड़ा है गुजरात के डायमंड बिजनेस है, वहाँ सन्नाटा छा रहा है सर। तो पहले बेरोजगार गुजरात होगा क्या? गुजरात के ऊपर नहीं पड़ा है, गुजरात के कारीगरों के ऊपर पड़ा है। गुजरात के मनुवादी बिजनेसमैन ऑलरेडी बेल्जियम और दूसरी जगह पे इजराइल के तेल अवीव में जाके वो बिजनेस करने के लिए तैयार बैठे। एसआईआर पर चुनाव आयोग का कहना है कि इससे घुसपैठिया बांग्लादेशी वो पकड़े जा रहे हैं, उनको निकाला जाएगा। जो भारत के नागरिक हैं वो वोट कैसे दे सकते हैं, ये चुनाव आयोग कह रहा है। देखिए, ज्ञानेश कुमार जी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, तो वो सच कैसे बोल सकते हैं, इस बात का ये सवाल है। एक भी सबूत आया अब तक बिहार में? सबसे बड़ा घुसपैठिया भेजने का, अगर घुसपैठिया एक भी हो भारत में, मेरा मानना ये है कि बिल्कुल भी एक भी घुसपैठिया नहीं है। जो लोग हैं वो जितने दूसरे देशों से आते हैं उतने ही बांग्लादेश से भी आए होंगे, 100, 200, 500, 1000। वो अपराधी होते हैं, दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो किसी प्रकार से आ जाते हैं। उससे ज़्यादा बांग्लादेश से कोई घुसपैठिया नहीं आया। अगर किसी ने भेजा है तो वो शेख हसीना है ना, यहाँ पे वो प्रधानमंत्री थी ना 2014 से लेके अब तक, तो भेजा है तो उन्होंने भेजा है, और उनके पास पूरी लिस्ट भी है, और वो मोदी जी की मेहमान है। घुसपैठिया भेजने की कार्रवाई जिसने की है वो तो मोदी जी की मेहमान है, और मोदी जी की उनसे फ्रेंडशिप भी है, तो वो मोदी जी तो खुद जिम्मेदार है ना फिर तो। लेकिन ये सरासर झूठी बात है, ज्ञानेश गुप्ता जी सरासर झूठ बोल रहे हैं। और इस बात को डिस्कशन भी जो करता है ना घुसपैठियों के बारे में, सबूत दिखाओ, वो सब समझदार लोग नहीं है। बिल्कुल इसको सिरे से नकारना चाहिए, इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहिए। बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं है, मैं दावे के साथ ये कह रहा हूँ, कोई घुसपैठिया बिहार में। अमित शाह ने कहा कि 1931 में, 2061 में और 2070 में एसआईआर हुआ था। अभी 2061 और 2070। अब ये सवाल पूछ के आप हंस रहे हो और मुझे भी हंसा रहे हो। अमित शाह जी को आप लोग, वो ये जो क्रिमिनल मीडिया है ना, उसके चक्कर में आके बहुत समझदार व्यक्ति समझते हो। हैं तो वो यही जो नज़र आ रहा है उनका। भाई जब सत्ता पे बैठ के ताकत और जो उनके क्रिमिनल मीडिया है उनसे मीठे मीठे सवाल पूछते हैं, तो वो कुछ भी अच्छा कुर्ता पहन के क्लब वाला कुछ भी बोल सकते हैं। ज़रा सा भी उनका माइंड का संतुलन बिगड़ा ना, तो उनका जो अंदर का रूप है वो आ गया। उनको पता क्या है, उनको गिनती नहीं आती, उनको कुछ नहीं आता, ये मान के चलो। इसीलिए तो अभी मैंने आज भी देखा कि उधर नेपाल की तरफ से 4 घुसपैठिए, 4 आतंकवादियों की खबर आ रही है। अब क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर रोक के यही अंजाम उठाया है। ये है हमारे अमित शाह जी, उनका इस्तीफा मांगना चाहिए। वो इस लायक नहीं है कि वो होम मिनिस्टर के पद पर है। मैं वही तो कह रहा हूँ। तो कौन है घुसपैठियों रोकने का इंचार्ज देश में? अमित शाह जी तो हैं।